Hello guys, this is Govind Pandey and welcome to my English channel। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया भी होगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मिला था, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट मिला था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स एक ऐसा चैप्टर है जो इंटरमीडिएट में तो आता ही है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यहीं से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आना एकदम क्लियर है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, सिंटैक्स से आते हैं। सिंटैक्स है क्या? सिंटैक्स कुछ नहीं है, बस करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेक्ट जगह पे रखना। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सही जगह पर सही पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखना ही सिंटैक्स कहलाता है। डेफिनेशन ये है, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब सिंटैक्स का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ता है वो पढ़ता है नाउन। अब ये चीज हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे। तो आज इस वीडियो में भी हम बेसिक्स बताएंगे। अगर जिनका बेसिक नहीं तैयार होगा, पहले वो बेसिक तैयार कर लीजिए, इसके बाद हम आपको एडवांस लेवल इसका बताएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। साथ ही साथ इंटरमीडिएट कोर्स के लिए बहुत ही जरूरी है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है ये वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी नाउन क्या है? नाउन आपको वही घिसा पीटा डायलॉग, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है ना। जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ नाउन है। नाउन का एग्जांपल कोई पूछता है आपसे, आप जो कुछ आपको सामने सब कुछ बोल दो। अब इसके अलावा कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो फीलिंग्स होते हैं। बट आपको अगर कोई एग्जांपल पूछ रहा है, आप सीधा बता दो नाउन जो आपके आसपास में है, सामने है। नाउन को इसी प्रकार से हम 5 कैटेगरी में करते हैं। क्या क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड तो होता है नाउन। 5 कैटेगरी कौन कौन से होते हैं? एक होता है कैटेगरी प्रॉपर, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन होता, कॉमन नाउन होता। थर्ड होता कलेक्टिव नाउन। फोर्थ आपका होता मैटेरियल नाउन। और फिफ्थ आपका होता अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ आपका होता अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपका सिक्स्थ होता है कंपाउंड नाउन, भी हम कहते हैं, कंपाउंड नाउन भी होता है। देखिए क्या होता है। प्रॉपर नाउन कुछ खास नहीं है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को अगर आपको समझना है सिंपली, तो आप ऐसे समझो कि फोन है ना, फोन। अब फोन क्या हो गया? फोन भैया हुआ कॉमन चीज, क्योंकि हर वो ऐसी चीज जिसे हम बात करते हैं क्या होता है? फोन ही होता है। बट अब फोन के अलग ब्रांड दिए जाते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, जैसे वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है, एमआई है ना, सैमसंग है, वन प्लस है। तो ये क्या हो जाएंगे? आईफोन होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर हो जाएंगे। तो प्रॉपर नाम को हम कह सकते हैं कि स्पेशल नेम, कह सकते हैं स्पेशल नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, स्पेशल नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, पार्टिकुलर थिंग्स स्पेशल नेम वाले हो गए। जैसे स्पेशल नाम, किसी बच्चे का नाम राम है, किसी बच्चे का नाम मोहन है, एक रिवर का नाम हो गया गंगा, एक लड़की का नाम हो गया है ना यीशु, और एक फोन का नाम हो गया वीवो, और एक सपोज कर लो सिटी का नाम हो गया कोलकाता। तो ये क्या हो गया? ये सब जो है प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन कुछ खास नहीं होता, ये जनरल नेम ऑफ ऑल थिंग होता है। जनरल नेम्स ऑफ ऑल थिंग, सभी चीजों का जो जनरल नेम होता उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ राम और मोहन था, यहाँ बॉय कर सकते हो या मैन कर सकते हो। यहाँ गंगा था, वो चीज हो गई रिवर। यीशु थी, वो थी गर्ल। वीवो था, वो था फोन। कोलकाता था, वो था सिटी। तो समझ रहे हैं ना आप लोग कॉमन नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं ही कॉमन नाउन का क्या होता है? ग्रुप होता है ना। तो ये क्या होता है? ये ग्रुप नेम होता है, ग्रुप नेम होता है किसी चीज का। जैसे जानवरों का ग्रुप है, उसको हम हर्ड बोल सकते हैं। चिड़ियों के ग्रुप को हम फ्लक बोल सकते हैं, बंच बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, फैमिली होता है, क्राउड होता है, कमेटी होता है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये क्या होती हैं? ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। मेटेरियल नाउन में कुछ मेटल्स होते हैं, है ना, जो ओरिजिन हो, ध्यान देना, ये किसी चीज से बने हो ना हो। जैसे हम कह सकते हैं वाटर है ना। वाटर के बाद ऑयल हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, वुड है, वूल है। तो ये चीज जो होती है मेटेरियल होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स नेम होते हैं। क्या होते हैं? फीलिंग्स नेम होते हैं। भावनाओं के नाम, संवेदनाओं के नाम जो होते हैं उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
आप तैयार कर सकते हो, जैसे जॉय हो गया, लव हो गया, म्यूजिक हो गया, है ना, साउंड हो गया, एंड साउंड हो गया, फ्लेवर हो गया, ग्रीड हो गया, है ना, गुडनेस हो गया, ट्रूथ हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते। आप जॉय नहीं देख सकते, लव नहीं देख सकते, म्यूजिक नहीं देख सकते। अब कुछ लोग एयर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि भैया एयर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। अब एयर देखो यार, जब फैन चलता है या फिर जब हवा चलता है तो हम शरीर में उसको फील करते हैं ना, वो टच होता है ना कहीं आपके स्किन पर, तो उसको हम टच कर सकते हैं। हम देख नहीं सकते उस चीज को, बट वो चीज है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? फीलिंग होता है। फीलिंग मतलब क्या होता है कि वो भावनाएं जिनका संबंध हमारे मन से, जिनका संबंध हमारे हृदय से होता है, वो फीलिंग्स होते हैं। तो हम एयर को कॉमन नाउन में करेंगे, एयर को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं करेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज के लिए। क्लियर है? कंपाउंड नाउन कुछ खास नहीं होते, दो या दो से प्लस अगर जो कोई नाउन होता तो उससे मिलकर जो बने होते हैं वो कंपाउंड नाउन होते। जैसे है फादर इन लॉ, जैसे हो गया है ब्लैक बोर्ड, जैसे हो गया है बुक कीपर, बुक कीपर, जैसे हो गया है शॉपकीपर, मिल्क मैन, मिल्क मैन। तो ये सब क्या होते हैं? ये दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। बट ध्यान दीजिए, मॉडर्न जो इंग्लिश है इसमें ऐसे कुछ नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन के सिर्फ 3 प्रकार है। ये तो आपका ओल्ड है, ये आपका बहुत पुराना इंग्लिश है। आप मॉडर्न इंग्लिश पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंग्लिश में जो होते हैं नाउन, उसके नाउन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक को तो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के बाद फिर हो जाएगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल के अंदर आपका क्या आता है? आपका कॉमन नाउन आ जाता है ना, और कलेक्टिव नाउन भी आ जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल आएगा, अब्स्ट्रैक्ट आएगा, ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में है, ठीक ना। बट अब ये इसको सिंपली आप ऐसे समझ लो, काउंटेबल मतलब द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल आ गया होगा। इस प्रकार से आप इसका बेसिक तैयार कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंपाउंड। एक बार रिवाइज कर दे, प्रॉपर नाउन कुछ खास नहीं, स्पेशल नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग होता है। कॉमन नाउन जनरल नेम ऑफ ऑल थिंग होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप नेम ऑफ ऑल थिंग होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ मेटल्स होते हैं, मेटालिक थिंग्स होते हैं। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फीलिंग्स नेम होते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन होते हैं कि नाउन दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स आर कंपाउंड नाउन, से इनको हम कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक ना। तो अभी नाउन तो आपका क्लियर हो गया है। फटाफट हम इसका सीख लेते हैं, नाउन के नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम जेंडर पढ़ेंगे, फिर हम केस पढ़ेंगे, ठीक ना। अब बेसिक से एकदम बिगिनिंग से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो नाउन अभी आपका ये तो क्लियर हो गया है, सेंटेक्स का टॉपिक है ये, कंफ्यूज इस चीज के लिए नहीं होंगे। अब आपको जो चीज मिलता है वो क्या होता है? नाउन के नंबर। नाउन के नंबर, नाउन के क्या होते हैं? नंबर होते हैं। नंबर मीन्स आप पढ़े होंगे, नंबर मीन्स होता है वचन। वचन भाई वो देने वाला वचन नहीं होता है। वचन क्या होते हैं? चीजों को हम काउंट के हिसाब से लगाते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं या फिर हम नहीं काउंट कर सकते हैं। और नंबर होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर क्या होता है कि जिस नाउन की संख्या 1 होती है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, सिंगल यूनिट में होती है। जैसे है मैन, जैसे है बुक, जैसे है पेन, जैसे है हैन। और प्लूरल नंबर वो नाउन होता है जिसकी संख्या मोर देन 1 होती है। जैसे हम मैन का मैन बनाते हैं, बुक का बनाते हैं बुक्स, पेन का बनाते हैं पेन्स, हैन का हम बनाते हैं हैंड्स। अब यहां देखिएगा, हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह एस ही लगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स बने हैं, उन रूल्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब बिना कोई देरी के फटाफट देख लेते हैं ना। अभी कहाँ बहुत ज्यादा टाइम है, तो बहुत टाइम है, अभी शॉर्ट वीडियो में ही बन जाएगा, ज्यादा जो है लॉन्ग टाइम लगेगा नहीं। तो नाउन में देख लीजिए, नंबर में सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं? जनरली हम क्या करते हैं? हम एस जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। एस जोड़ करके हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे बुक लिखा है तो बुक का हमने बना दिया बुक। चेयर लिखा है तो चेयर का क्या हो गया है?
चेयर्स हो गया है। तो सिंपली तो ये तरीका है। सेकंड थिंग क्या होता है, सेकंड थिंग होता है ई एस जोड़ करके। हम ई एस कहां पर जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड जो एंड हो रहे हो एंडिंग विथ एस, डबल एस, एस एच, है ना, सी एच, एक्स अथवा जेड, अगर इनसे एंड हो रहे हो, इनसे फिनिश हो रहे हो कोई वर्ड, लास्ट में ये वर्ड लेटर आ रहे हो, तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। फटाफट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एस वाला जैसे हो गया बस, बस का आप बनाएंगे बसेज, और डबल एस का हो गया क्लास, क्लास का बनेगा क्लासेस, और एस एच का जैसे हो गया है बुश, बुश का हो जाएगा बुशेस, और एच का हो जाएगा बेंच, बेंच का हो जाएगा बेंचेस, एक्स का हो जाएगा बॉक्स, एंड बॉक्स का होगा बॉक्सेस, एंड जेड का हो जाएगा बज, एंड बज का होता है बजेस, या टोपाज, या होता है टोपाजेस। अब यहां देखिए ई एस लगाए हैं। अब ये सोच लो कि आपको इतने सारे लेटर याद ना करे, क्या ऐसा कोई ट्रिक है? तो बिल्कुल एक ट्रिक है, इसके पीछे लॉजिक है। हर एक चीज के पीछे इंग्लिश में लॉजिक है, और इसमें लॉजिक क्या बन रही है देखिए। एस यहां पर लगा, यहां पर लगा, अब इसको हम पढ़ते हैं तो पढ़ता है बस, इसमें भी है क्लास, बुश, बेंच, बॉक्स, बज एंड टोपाज। अब इसको जब हम रीड करेंगे तो आप गौर करेंगे, इसको रीड करते समय सबके लास्ट में हिसिंग साउंड आता है। सबके लास्ट में ना वो हिसिंग साउंड आता है। हिसिंग वर्ड से मेरे को बहुत डर लगता है। हिसिंग मतलब वो सांप की आवाज को भी हम हिसिंग ही कहते हैं, स्नैक हिसेस, फुफकारना। तो यहाँ पर फुफकारना नहीं है, यहाँ पर आप बोलोगे ना तो आ जाएगा बस, आ गया ना, क्लास, बुश, ब्रश, बेंच, बॉक्स, बज, टोपाज, तो सबके अंदर साउंड आ गया, है ना। तो जहां पर साउंड आता है हिसिंग साउंड, उसे हम कहते हैं। तो हिसिंग आएगा तो हिसिंग में आपको क्या करना है, ई एस जोड़ देना है, और ये आपका प्लूरल बनके तैयार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड देख लीजिए इसके बाद। थर्ड जो होता है थर्ड जो इसका फार्मूला है वो क्या होता है, आईईएस जोड़कर। आईईएस जोड़कर हम आईईएस जोड़कर कहां प्लूरल बनाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। दो वर्ड हम लिखे हैं, एक लिखे हैं बी ए बी वाई बेबी, और एक लिखे हैं हम डी ए वाई डे। एक में हमने लिखा है फैमिली, और एक में हमने लिखा है आर ए वाई रे। एक में लिखा है हमने सिटी, एक में हमने लिखा है टी ओ वाई क्वाई। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर वाई है, यहां पर वाई है, बट यहां वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां पर वाई से पहले क्या है, वॉवेल है। यहां पर वाई से पहले एल है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। यहां पर वाई से पहले ए है जो कि एक वॉवेल है। यहां पर वाई से पहले टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। यहां पर वाई से पहले ओ है जो कि एक वॉवेल है। तो जब कभी वॉवेल होगा तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली जोड़ना है एस। क्या जोड़ना है, एस। और जब कंसोनेंट होगा तो आपको क्या करना है, वाई को ड्रॉप करना है और वाई के स्थान पर प्लेस करना है आई ई एस। फैमिली का भी हो जाएगा एफ ए एम आई, क्योंकि एल था तो हमने प्लेस किया आई ई एस से। सिटी में भी सेम हो जाएगा, वाई के जगह पर हो जाएगा आई ई एस। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वाई जहां होते हैं, वाई में वॉवेल भी होते हैं, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट भी होते हैं। वॉवेल होगा तो हमको केवल एस लगाना है, कॉन्सोनेंट होगा तो हमको क्या करना है, हमको वाई को ड्रॉप करना है, और वाई के बाद हमको क्या लगा। आपने सीखा कि किस प्रकार से हम वाई को हटा करके और आई ई एस रिप्लेस करते हैं और कहां करते हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ रूल आता है, फोर्थ रूल इसका ये है कि हम वी ई एस कहां पर जोड़ते हैं, और वी ई एस को भी हमें जोड़ना है और रिप्लेस भी करना है, दोनों चीज है। अब इसके लिए आप ये याद रखिए कि ऐसे वर्ड जो इंड होते हैं एफ या एफ ई से, यानी जिसके अंत में एफ हो या एफ ई हो, उसको हम रिप्लेस करते हैं वी ई एस से, और प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक वर्ड हमने लिखा है थीप, फिर हो गया है वुल्फ, फिर हो गया है लाइफ, फिर है वाइफ, है ना। थीप का अगर आप प्लूरल बनाते हैं, है ना, तो बन जाता है थीप्स, वीईएस से रिप्लेस करते हैं। वल्फ का हो जाता है वल्फ्स, लाइफ का हो जाता है लाइफ्स, वाइफ का होता है वाइफ्स, लीफ का होता है लीव्स, नाइफ लिखा है अगर तो नाइफ का होता है नाइफ्स। बट इसके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, इसके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं। और इसके एक्सेप्शन कौन से होते हैं, अपवाद कौन कौन से होते हैं, जहां पर केवल एस लगेगा, जहां पर ये रूल नहीं लगेगा, वो ध्यान रखना है। दो चार वर्ड हैं, एक वर्ड आपका मिल जाएगा आपको, जैसे एक है जो है प्रूफ हो गया, रूफ हो गया,
होप में तो हम लगाते भी हैं मॉडर्न में, और पहले में हम नहीं लगाते थे। होप हो गया है, ठीक ना, और चीफ हो गया है। तो इन सब में क्या होता है, रूप का रूप्स हो गया, रूप का रूप्स हो गया, हुप का हुप्स हो गया, चीफ का चीप्स हो गया। टफ है एक वर्ड, टफ है, टफ का टफ्स हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एफ को रिप्लेस करते हैं वीईएस से, और इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, और भी इसके एक्सेप्शंस हैं जो हम आपको एडवांस लेवल में बताएंगे, जो वीडियो के अगले पार्ट में आप देखेंगे। तो 4 रूल हो गए हैं। अब इसके बाद 5वां जो रूल होता है इसका, वो क्या होता है, वो होता है इरेगुलर प्लूरल का। 5वां रूल जो इसका होता है वो होता है इरेगुलर प्लूरल का। अब ये क्या होता है इरेगुलर प्लूरल, वो देख लीजिए। इरेगुलर प्लूरल का मतलब ये होता है कि इन वर्ड्स के लिए कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, ये आपको तैयार करना है आपको। और कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए बेसिक्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। इरेगुलर प्लूरल में क्या होता है, जैसे एक वर्ड है मैन, एक वर्ड हो गया वुमन, एक वर्ड है ऑक्स, और फिर एक वर्ड है माउस, फिर है लाउस, फिर है डियर, फिर है शेप एंड फिश एंड चाइल्ड एंड ब्रदर, एंड टूथ, गूज, फूट, एटसेट्रा। मैन का प्लूरल बनाते हैं, मैन का होता है मैन। वुमन का बनाएंगे तो इसको वुमेन नहीं, इसको वीमेन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन वेमेन है, मैन एंड वेमेन। ऑक्स का होता है ऑक्सन, यहाँ पर देखिए हिसिंग साउंड है बट वो रूल नहीं फॉलो होता। माउस का हो जाएगा माइस, लाउस का हो जाएगा लाइस, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, शीप का प्लूरल शीप ही होता है। फिश का प्लूरल देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ये फिश भी है और फिशेज भी है। अब फिश और फिशेज में अंतर है, एक ही प्रकार की, ध्यान से समझिएगा, एक ही प्रकार की जब एक से अनेक मछली होगी तो हम फिशेज लगाएंगे, और अनेक प्रकार की मछलियां होंगी तो उसके लिए हम फिश का प्रयोग करेंगे। सपोज करिए कि तालाब है, तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर फिश इन द पोंड, देयर आर फिश इन द पोंड। बट एक ही व्यक्ति है, अब वो मान लीजिए भारतीय क्या होता है, रोहू एक प्रजाति है, अब वो केवल रोहू ही मछली ही बेच रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, द फिशरमैन इज सेलिंग फिशेज, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फिशेज लगाएंगे, क्योंकि एक ही प्रकार की एक से ज्यादा जब होगी तो उसके लिए हम फिशेज वर्ड करेंगे। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, और ब्रदर का प्लूरल ध्यान रखिएगा ब्रदरन होता है, बट अब ये वर्ड प्रचलन में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव में एक उसमें एडवांस लेवल में ये चीज हम रिवाइज करेंगे, बताएंगे। ब्रदरन होता है और ब्रदर्स भी होता है, बट अभी हम लगाते हैं ब्रदर्स। खैर चर्चा किए हैं तो थोड़ी जानकारी दे दें, जहां पर सगे भाई होते हैं एक ही माता पिता के, यानी सिबलिंग्स होते हैं, जहां पर सहोदर होते हैं, उसके लिए हम ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। और ब्रदरन शब्द का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाईचारा वाला भाई, हम कह सकते हैं कि एक ही समुदाय के में जो लोग रहते हैं, अब हम उसके लिए कह सकते हैं कि हम सब भाई हैं, तो हम क्या लगाते हैं, ब्रदरन वहां पर लगाते हैं, बट आजकल ये वर्ड प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट है वर्ड टूथ, टूथ का बन जाता है टीथ, और गूज वर्ड है, गूज का बनता है गीज, और फूट वर्ड है, फूट का बनता है पेट। तो इस प्रकार से आपने बेसिक लेवल में, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेसिक तौर पर जो है नाउन क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर कैसे बनते हैं, प्लूरल नंबर कैसे बनते हैं, कौन कौन सा फार्मूला, मैंने आपको बेसिक लेवल का नंबर और काइंड्स ऑफ नाउन ये पढ़ा दिया। इसमें आप रिपीट करके पूरा वीडियो देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके पार्ट 2 में हम आपको एडवांस लेवल का प्लूरल सिखाएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और तब तक आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए, कमेंट करते रहिए, जरूर बताइए कमेंट में कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, वो वीडियो मैं आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग स्टे फोकस, स्टे ब्लेस्ड।